नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो ये भारतीय एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, सद्भाव, आपसी सहयोग, सम्मान, इखलाक, मोहब्बत, प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, इसके प्रचार प्रसार में एक मानसिकता बाधक है और वो मानसिकता कई सदियों से असामाजिक तत्वों द्वारा वो बनाई गई है और इसमें काफ़ी वो घातक साबित हो रही है। एक दृष्टिकोण पनपाने की कोशिश है कि हमारे देश के लिए जितने खतरनाक ये अंग्रेज, हमारे देश के लिए जितने खतरनाक या दुश्मन वो अंग्रेज थे, उसी के बराबर वो मुगल को भी या मुगल को भी उसी के बराबर तौलने की एक मानसिकता विकसित करने का एक कुत्सित प्रयास है। देखिए, बाकी चीज़ें विस्तार से जब भारतीय जनता ताकत दल अपने पूरे तंत्र के साथ आप सभी के बीच में आएगा, पूरे विस्तार से समझाएगा और इसके विषय में जितनी भी गुत्थियां हैं, जितनी भी शक शुबह हैं, सबको दूर करने का एक ईमानदारी से प्रयास करेगा और पूरा यकीन है कि इस संबंध में जितनी भी भ्रांतियां हैं फैलाई गई हैं, सबका निवारण करने की क्षमता भारतीय जनता ताकत दल में है। तो अभी फिलहाल नमूने के तौर पर बताया जा रहा है कि यह तथ्य समूचे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना अति आवश्यक है कि जो इस तरह की कुत्सित मानसिकता को फैला रहे हैं कि इस देश के लिए खतरनाक या दुश्मन मुगल या अपरोक्ष रूप से कुछ मुस्लिम कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता ताकत दल उनको मुस्लिम भी नहीं कहता। भारतीय जनता ताकत दल तो उनको अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज ही कहता है और अन्य आस्था वालों को भी इसी तरह से वो हिंदू नहीं कहता, बल्कि सनातन या हिंदू आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और इसी तरह और आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के रूप में वो संबोधित करता है। तो अंग्रेजी हुकूमत थी, उसी के बराबर ये मुगल को या अपरोक्ष रूप से इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को उसी प्रकार का देश के लिए
खतरनाक शत्रु और उसी बराबर मानने की एक मानसिकता का दुष्प्रचार या कुत्सित दुष्प्रचार या दुष्प्रयास के विषय में ये बताना चाहता है भारतीय वाम तर्क दल कि अंग्रेजों से मुगलों की तुलना करना ये बहुत ही राष्ट्रघाती है, राष्ट्र की परिकल्पना के सर्वथा खिलाफ है। कैसे? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे भारत में व्यापार करने। वो कोई भारत में कोई सुधार करने नहीं आया था, भारत की भलाई के लिए नहीं आए थे, व्यापार के लिए आए थे। और फिर उन्होंने देखा कि व्यापार करना तब आसान होगा जबकि इस भारत को ही कब्जे में किया जाए। उनकी ये कुत्सित मानसिकता आई और वो धीरे धीरे करके हर एक रियासत को वो निकलते गए। ये सभी को मालूम है। एक उदाहरण भारतीय वाम तर्क दल ने यूट्यूब के माध्यम से कई मौकों पर बताया है कि जब प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था तो क्लाइव ने जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनका सेनापति था मीर जाफर, उसको मिला लिया अपने स्वामी सिराजुद्दौला अपने स्वामी नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी करने के लिए। और नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सेना प्लासी के युद्ध में क्लाइव की मात्र 3,000 सेना के आगे उसने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण जो है वो गद्दार मीर जाफर ने करवाया। एक तो ये है मीर जाफर की गद्दारी नहीं, इस घटना को 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे। वो इस आशा में थे कि चूंकि यह मुगलों का ये साम्राज्य है, मुगलों की नवाबी है, यदि वो ढह रहा है तो ठीक ही है। यही मानसिकता कितनी घातक हुई कि वो अंग्रेज सिर्फ हिंदू राजाओं को ही नहीं निकले, नवाबों को भी निकले, हिंदुओं को भी निकले। और इसके बाद एक एक करके एक नवाब या राजा को मिला करके दूसरे को हराया, फिर जिसको मिलाया फिर उसको हराया। इसी प्रकार निकलते 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 वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड से आई थी कितनी दूर से, और वो कोई सेना नहीं लाई थी, यहीं के लोगों में और इसी मानसिकता से कि चलो ये तो मुगलों का शासन है, अंत हो जाएगा तो ये उससे बेहतर होगा। ये मानसिकता बहुत ही घातक है। फिर भी हमारे देश में राष्ट्रवादियों का और उनके विचारों का उदय हुआ। 100 साल बाद हिंदू और मुस्लिम मिलकर के जो लड़ाई लड़े वह हिंदू मुस्लिम की एकता की सबसे बड़ी मिसाल थी। लेकिन उसको भी ये जीएनपीसी गांधी नेहरू प्रभात चांडाल चौकड़ी के चाटुकार इतिहासकारों ने इसको महत्वहीन दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय वाम तर्क दल ये कहना चाहता है कि वह हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल थी। लेकिन जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के चाटुकार इतिहासकार जो है हर तरह से इसकी वो उसको महत्वहीन करते हैं, इसकी अहमियत को कम करते हैं।
और बाद के दिनों में बिल्कुल कुछ अपवादों को छोड़ करके हिंदू और मुस्लिम साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़े, और जिन्होंने कुर्बानी दी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के साथ अशफाकुल्लाह जैसे लोगों ने भी कुर्बानी दी। तो इतना दुष्प्रचार के बावजूद भी मुल्क के प्रति जज्बा जागा। इस संबंध में भारतीय वाम ताकत दल ये कहना चाहता है कि भारत राष्ट्र की परिकल्पना इतिहास में वैसे किताबों में तो थी बहुत पहले, जब से इतिहास का जन्म हुआ उसके पहले से भी भारत राष्ट्र की परिकल्पना लेकिन किताबों में थी। मूर्त रूप में एज ए पॉलिटी ये परिकल्पना साकार करने की कोशिश हमारे महान देशभक्त चाणक्य ने की थी। पहली बार वो हमेशा भारत राष्ट्र की कोशिश करते थे, बात करते थे। वो चाणक्य जो है, ये इनके 3 नाम है, चाणक्य भी नाम है, कौटिल्य नाम है और विष्णुगुप्त भी नाम है, 3 नाम उनके हैं। और उन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा है जो कि एक राजनीति की किताब है और कौटिल्य के नाम से लिखा हुआ है। और इसके बाद अंग्रेजों की गुलामी के वक्त भारत राष्ट्र की परिकल्पना जो समाज सुधारक थे राजाराम मोहन राय, और इसके बाद हमारे ये रणबांकुरे अपना खून दे करके भारतीयता की और भारत राष्ट्र की परिकल्पना को अपने आवाम के सामने, अपने भारतीयों के सामने, अपने देशवासियों के सामने रखा, और अपने भारतीय लोगों ने इसको समझा भी। और भगत सिंह की कुर्बानी तो वो रंग लाई कि उनकी लोकप्रियता के आगे इसी मोहनदास करमचंद गांधी जो इस देश का धोखेबाज था, उसकी लोकप्रियता बिल्कुल धंस रही थी। लेकिन कुछ संजोग का चक्कर है, ये सब इतने शातिर थे, ये सब मोहनदास करमचंद गांधी और ये नेहरू और JNPC वगैरह, कि जो भारतीयता की, मुल्क परस्ती का, भारत राष्ट्र की परिकल्पना जो है, आज़ादी के लिए भी, भारत की आज़ादी के लिए भी जो खून देकर के हमारे इन रणबांकुरों ने, सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू नागालैंड से। इन लोगों ने भारत राष्ट्र की, भारतीयता की, देशभक्ति की एक बहुत बड़ी जोत जगाई और उसका जज्बा फैलाया। लेकिन इनको दरकिनार करने की, इनको पृष्ठभूमि रखने की, जनता के सामने इनका महत्व न है, एक बहुत बड़ी साजिश की गई मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, नेहरू के द्वारा, गद्दार नेहरू के द्वारा और गद्दार जो है JNPC के द्वारा। तो भारतीय आवाम ताकत दल अंग्रेज और मुगल में जो ये इस तरह का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अंग्रेजों के बराबर या अंग्रेजों से अधिक खतरनाक और दुश्मन ये मुगल या मुस्लिम समाज को मानते हैं, उनको ये भारतीय आवाम ताकत दल बताना चाहता है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से कि अंग्रेज तो आए
व्यापार या इस देश को लूटने के लिए, और लूट के ले भी गए। हमारे देश का हमारे जो स्वदेशी धंधे थे बुनकरों के और कारीगरों के, वो धंधे बिल्कुल चौपट हो गए। और वहाँ से महंगे महंगे जो सामान थे वहाँ का, ब्रिटेन का, वो माल को यहाँ पर बिकवाया उनके व्यापारिक फायदे के लिए, और गुलाम बनाया अलग से, और फिर लूट करके वो इंग्लैंड ही ले गए। वहीं पर दूसरी ओर मुगल जब मंगोलिया से यहाँ आए या बाबर आए, तो बाबर से लेकर जितनी भी इनकी संतानें थीं और अब तक है, या अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, वो इसी धरती में दफन हो गए। फिर वापस लौट करके मंगोलिया की ओर देखा तक नहीं। और इतने स्मारक बनाए हुए हैं, इतने मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं कि आज हमारे भारत सरकार का पर्यटन उद्योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये इस फर्क को समझना पड़ेगा सभी को, और जो दुष्प्रचार कर रहे हैं विशेषकर उनको, कि मुगल आए और इसी धरती में दफन हो गए, अंग्रेज यहां से लूट कर ले गए। इस बड़े फर्क को सभी को समझना पड़ेगा, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी, इस मुल्क को भी, लोगों को भी, और जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको जवाब देने के लिए भी। जो तर्क देते हैं ना कि भाई कुछ धर्म परिवर्तन करा दिया, मंदिर तोड़ दिया, उनके इसी तरह के वो घिसे पीटे तर्क होते हैं। एज ए प्रशासन मुगल काल में किसी शासक प्रशासक ने एज ए स्टेट पॉलिसी वो धर्म परिवर्तन की बात बिल्कुल नहीं है। अति उत्साहित तत्व जो है हर एक जगह पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ बंदी हैं, बंदियों को ये मूल्य कटमूल्य जो है कुछ परिवर्तन करवाए होंगे। मंदिर तोड़ने की बात है तो जो भी उचित रहा होगा, मंदिर भी टूटे हैं और मस्जिद भी टूटी है। और इसी बात, हालांकि ये कोई कह सकता है प्रासंगिक नहीं है, लेकिन उसका प्रसंग लेते हुए भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, ये मुख्यमंत्री थे वहाँ पर गुजरात में, इन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए अहमदाबाद में 100 से अधिक मंदिरों को तोड़ा था। भारतीय जनता दल उनके इस कार्य का समर्थन भी करता है कि जिस कार्य में आवाम को सहूलियत हो, उसको आसानी हो, उसकी सेवा हो, उसकी खिदमत हो, मंदिर का टूटना, मस्जिद का टूटना, गुरुद्वारे का टूटना और गिरजाघर का टूटना यदि आवश्यक है तो ऐसा हो। तो उस समय भी आवाम के सहूलियत के लिए, सेवा के लिए जो भी आवश्यक है, ये और यही बात तो औरंगजेब ने भी किया था। उसने यदि मंदिर तोड़ने की बात थी तो उसने मस्जिदें भी तोड़वाई हैं। खैर ये सारी विस्तार से बातें नहीं, और ख़ास करके जीटी रोड को नहीं भूलना चाहिए। ग्रैंड ट्रंक रोड, वो जो सम्राट थे शेरशाह सूरी, सिर्फ 5 साल उनका शासन था। पेशावर से लेकर कलकत्ता तक उन्होंने जीटी रोड की नींव रखी थी। उस सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगवाए थे, सराहें बनवाई थी आवाम की खिदमत और सहूलियत के लिए। तो इन भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। जो अंग्रेज इस देश के लुटेरे थे उनसे वो तुलना मत करिए। अति उत्साहित तत्वों के द्वारा जो कृतियां हैं उसके लिए पूरे समाज को अत्युत्साही या असामाजिक भी मान सकते हैं, उसके लिए पूरे समाज को लपेटने की कोशिश न की जाए।
और यही कारण है कि आज जब भारतीय आवाम ताकत दल उन रणबांकुरों का, अमर शहीदों का वर्णन करता है, कहता है कि उनकी कुर्बानी, शहादत से प्रेरणा लेकर के उस जज्बे को आगे बढ़ाइए, तो अंग्रेज तो चले गए, जो अंग्रेज के एजेंट रह गए, नेहरू। भारतीय आवाम ताकत दल ये बताना चाहता है कि नेहरू अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का सबसे बड़ा एजेंट था। उसको अंतर्राष्ट्रीय मशहूरियत का बहुत बड़ी हवस थी, बहुत बड़ी भूख थी उसको। इसलिए भारत को हमेशा अपने पैर की जूती बना के रखा और इतना नुकसान किया भारत का कि भारत की जमीन, मतलब कि नेपाल का मसला चल रहा है ना, नेपाल भी भारत में मिलने वाला था। चीन की विस्तारवादी नीति से भयभीत होकर के उसको भी नहीं मिला है। नहीं तो आज नेपाल भारत का हिस्सा होता तो इसकी समस्या नहीं होती। इस गद्दार नेहरू ने तिब्बत को थमा दिया, अपने दुश्मन नंबर चीन को थमा दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिली थी जो कि यूएन ने दी थी, उसको भी दुश्मन नंबर चीन को दे दिया। युद्ध के बहाने अक्साई चीन सहित 44,000 वर्ग मील और दे दिया। 2 द्वीप, कोको द्वीप, शायद कोको द्वीप, हाँ कोको उसका नाम है, वो बर्मा को दे दिया और बर्मा के जरिए फिर वो दुश्मन नंबर चीन ने ले लिया। तो हिंद महासागर में जो अड्डा बनाया हुआ है चीन, हमारा दुश्मन नंबर चीन, भारत की सुरक्षा के लिए और हमारी नौसेना के लिए, हमारी सेनाओं के लिए वो गले की हड्डी बना हुआ है। और कश्मीर के विषय में तो बताया गया है, जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, जिसका विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, उसको धारा 370, 35 से और उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का और अपनी जीतती हुई भारतीय सेना पर युद्ध विराम थोपने का, इस तरह की तमाम भारत के खिलाफ साजिश करके वो गद्दार नेहरू कश्मीर, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, हो चुका था, है भी, उसको धारा 370 और 35 से लगा करके भारत के खर्चे पर एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडियन रिसोर्सेज, भारत के संसाधन के खर्चे पर इसने पाकिस्तान का एक उपनिवेश बना दिया, उस कश्मीर को एक कानूनी बना दिया और आतंकवादियों का अड्डा बना दिया। और इतने खुखार किस्म के वो आतंकवादी हो गए, कट्टरवादी हो गए कि उन सबों ने एक ही दिन कश्मीरी ब्राह्मणों का, मैंने 25 से लेकर 30 कश्मीरी पंडितों का उन सबों ने हत्या किया। और हत्या करके फिर वो मस्जिदों से घिनौने जो है वो घोषणाएं करवाई। और वो कश्मीरी पंडित नहीं बोलते थे इंडियंस। ये इंडियंस मतलब मारने के बाद ये इंडियंस यदि अपने जान की सलामती चाहते हैं तो अपनी जायदाद और अपनी औरतों को छोड़कर चले जाएं। इस तरह की घिनौनी बात। कौन कश्मीर जो भारत के खर्चे पर पाकिस्तान का उपनिवेश बन गया था, नेहरू की गद्दारियों के कारण। लेकिन मानसिकता देखिए, इसके लिए वो नेहरू की गद्दारी की ओर कोई इशारा नहीं करता है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। और जितने और प्रवक्ता भी आते हैं डिस्कशन करने के लिए टीवी चैनल पर, वह जो आतंकवादियों या इसी जीएनपीसी के पक्ष में वो तर्क देते हैं। वो नहीं कहते हैं कि इसकी जड़ में नेहरू है, गद्दार नेहरू।
तो ये सारी मानसिकता वहीं से आती है कि वो मानसिकता कहती है कि मुगलों के बराबर या मुगलों से अधिक नहीं या अंग्रेजों के बराबर या अंग्रेजों से अधिक खतरनाक मुगल थे। इस मानसिकता का भी सर्वनाश करना है, और उसी मानसिकता के तहत ये पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे यूट्यूबर आज चल पड़े हैं। इनकी हकीकत के विषय में एक और एपिसोड में विस्तार से बताया जाएगा। तो फिर और इस जो हिंदू मुस्लिम एकता जो है वह अंग्रेजों के शासन की सबसे बड़ी बाधक थी। तो वो अंग्रेज तो चले गए, अपने शागिर्द छोड़ गए, अपनी जो है तो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का सबसे बड़ा एजेंट नेहरू, शागिर्द ही मान लीजिए, फिर उसकी जेएनपीसी, और इसके बाद वही गद्दारी इंदिरा ने भी किया। कच्चा द्वीप था हमारा, उसने दे दिया श्रीलंका को। इसी प्रकार एक और जमीन थी, वो दे दिया बांग्लादेश को। तो ये देश के गद्दार हैं सब। तो ये काले अंग्रेज हैं, वो काले अंग्रेज ही सिखा रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस को महत्व मत दो, शहीद आजम भगत सिंह को महत्व मत दो, अशफाक उल्लाह को महत्व मत दो। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, और उसी की आड़ में वही मानसिकता कि इस देश के लिए मुगल और अंग्रेज बराबर के दुश्मन है, खतरनाक। ये मानसिकता बहुत ही घातक है। यानी कोई मेल ही नहीं है मुगलों में और अंग्रेजों में। अंग्रेज इस देश के लिए बहुत घातक थे, बांटने में। अरे जाते समय बांट के गए हैं, 562 रियासतों में बांट के गए हैं। और जो हो सका तो माने भारत और पाकिस्तान में वो बंटवारा किए हैं। फिर पाकिस्तान को फिर अपने गोद में ले लिया उन सबों ने। वही अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकत अपने गोद में लेकर के भारत के खिलाफ जो साजिश करते रहे, तमाम जो है पेटेंट टैंक देते रहे, और जो है वो पाकिस्तान जो वो युद्ध करता रहा भारत के खिलाफ। तमाम साजो सामान यही अमेरिका वो देता रहा। तो ये इन ताकतों को पहचानने की जरूरत है, और वो ताकतें, ये जो जीएनपीसी इस देश की गद्दार है, उसके जरिए जो है भारत के खिलाफ जो गतिविधियां हैं, गद्दारियां हैं, वो चलाते रहे। तो खैर, भारतीय जनता पार्टी दल बस यही कहना चाहता है कि उस मानसिकता को ध्वस्त करना है, नष्ट में नाबूद करना है, जो कि मुगलों को अंग्रेजों के बराबर या अंग्रेजों से अधिक जो है इस देश के लिए खतरा मानता है। अंग्रेज इस देश को लूट कर इस देश को लूट करके लूट का माल इंग्लैंड ले गए थे। मुगल वहां से आए मंगोलिया से, वो इसी देश में रह गए, इसी देश की मिट्टी में दफन हो गए। पलट के वापस जो है वो मंगोलिया को नहीं देखा। इस बड़े फर्क को हर एक आदरणीय भारतीय भाई बहन को समझना पड़ेगा। समझिए इसे। और हिंदू मुस्लिम एकता, भारतीय एकता की वो माने बैकबोन है, मेरुदंड है, रीढ़ है। चाहे वो गंगा जमुना तहजीब से हो, चाहे जैसे भी हो, इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। और एक बात और, इसको जहां एक और कमजोर करने में ये पुष्पेंद्र जो है कुलशेखर जैसे लोग, और देखिए लगता होगा कि ये बीजेपी आरएसएस के हैं। नहीं जनाब, पुष्पेंद्र कुलशेखर जो है बड़े शातिराना ढंग से वो जीएनपीसी के एजेंट है। यह बात एक और यूट्यूब में विस्तार से समझाया जाएगा कि पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोग
वो जीएनपीसी के बड़े शातिर किस्म के एजेंट हैं। उसने खड़ा किया है, लेकिन शक्ल बदला है कि वो माने बीजेपी और आरएसएस के एजेंट है। ऐसा नहीं, वो जीएनपीसी के गांधी नेहरू प्रवचन छोकरी। तो जैसे उसी प्रकार जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी कुछ देश विरोधी, असामाजिक और कट्टरवादियों का एक हिस्सा है, जिसमें कि कुछ मौलाना हैं, कुछ मौलवी हैं और कुछ मुल्ला लोगों ने, और कुछ और भी हैं। नमूने के तौर पर सिमी, पीएफआई, असदुद्दीन गिरोह, इसको समझने की आवश्यकता है। तो दोनों का रोल एक ही जैसा है यह देश को। तो भारतीय जनता दल ये दोनों को मिटाने के लिए कृत संकल्प है। भारतीय एकता परम आवश्यक। भारतीय एकता की मेरुदंड रीढ़, बैकबोन हिंदू मुस्लिम एकता। इस अनिवार्यता को प्रत्येक हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरूर समझे। तो इन्हीं जरूरी अल्फाजों के साथ इस जरूरी समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।